हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेस में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज मैं जो लेसन शुरू करने जा रहा हूं वह बायोकेमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग लेसन है। बहुत अच्छा लेसन है। देखो, बायो और केमिस्ट्री यानी जीव विज्ञान, क्या कहते हैं अपन, बायो प्लस केमिस्ट्री, दोनों को मिलाकर रसायन विज्ञान की एक शाखा बनती है जिसे नाम दिया गया है बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, जैव रसायन के नाम से जानी जाती है। क्या ब्रांच जानी जाती है? जैव रसायन। और इसी का एक लेसन 12th क्लास के अंदर अपने हैं, जो लेसन नंबर 14 है, जिसका नाम है जैव अणु। क्या नाम दिया गया है? जैव अणु दिया गया है। देखो, आप बायो के जो स्टूडेंट हैं उनको सब पता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर चोट वगैरह लगती है तो उस चोट को सही करने के लिए क्या होता है कि शरीर के अंदर कई ऐसे पदार्थ, ये अणु उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मरम्मत करना। ठीक है, तो मरम्मत करने के हिसाब से भी अगर आप ले सकते हो तो जैव अणु जो होते हैं मुख्य रूप से 25 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए रहते हैं। ये आपको है ना नॉर्मली ध्यान रखना है। कितने? 25 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं से 25 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और आज जो अपन ये लेसन शुरू करने जा रहे हैं, आज मैं आपको इस पार्ट का नॉर्मली इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि इस पार्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक है महत्वपूर्ण, और उसमें केमिस्ट्री और बायो दोनों को मिक्स किस प्रकार से किया गया। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर मुख्य रूप से जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो पहला आएगा, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, शर्करा। एक तो आएगी शर्करा और दूसरी आएगी अशर्करा। दोनों, शर्करा स्वाद में मीठे होना और अशर्करा जो स्वाद में मीठी नहीं होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और इन कार्बोहाइड्रेट में आप पढ़ोगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, पढ़ा है? माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज के अलावा सुक्रोज के साथ साथ ये तो मुख्य रूप से शर्कराएं आई। और पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जैसे आप पढ़ोगे सेलुलोज। क्या पढ़ोगे? सेलुलोज क्या होती है? ठीक है, और इसके अलावा इसमें पढ़ोगे गैलेक्टोज। क्या होता है? ठीक है, सेलुलोज के साथ साथ में पढ़ोगे एमाइलोज और एमाइलोज पैक्टिन। ये जितने भी हैं नाम, ये सारे नाम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आएंगे। मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे हम शर्कराओं के अंदर बांटते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है, मुख्य रूप से अनाज, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा आती है तो शर्करा में स्वाद में मीठे होते हैं तो ग्लूकोज के नाम से आप जानते हो। गन्ना होता है जिसे इच्छु शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस लेसन में आप ये जितने भी प्रकार के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सब के सूत्र पढ़ोगे। जो 11th में बायो के अंदर आपने सूत्र पढ़े थे जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज का सूत्र दिया हुआ था, हावर्ड संरचना सूत्र के नाम से जाना जाता है, तो उसमें तो आपको केवल सूत्र बताया गया है कि इसकी संरचना इस प्रकार की होगी। याद होगा आपको, मैं अभी जनरली एक सिंपल सी चीज बताता हूं। ये इस टाइप से ऐसी संरचनाएं आपने पढ़ी होगी। एक ये है, या ये इस तरह से, ये यहां से यूं, इस टाइप के संरचना सूत्र आपने पढ़े थे 11th में बायो के अंदर। ठीक है, और अब इसमें जो अपन पढ़ेंगे 12वीं के अंदर केमिस्ट्री में, तो ये सूत्र बने कैसे हैं, इन सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है रसायन के हिसाब से। तो आप 12वीं में इन सभी के सूत्र पढ़ोगे। जितने भी नाम मैंने बताए ना, इन सब के सूत्र किस प्रकार से बनते हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो एक तो आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आप पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे दूसरा आपने पढ़ा है जैव अणु कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन के बारे में आप जानते हो, एमिनो अम्ल जो होते हैं, ये एमिनो अम्ल के बहुलक यौगिक होते हैं। कौन? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की संरचना किस प्रकार की होती है, प्रोटीन के कितने भाग हैं,
प्रत्येक प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं। आपको पता है ना 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्लों में 10 होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, जिसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, और 10 होते हैं जो बाहर से भोज्य पदार्थ के द्वारा या खाद्य पदार्थों के द्वारा शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, तो वो होते हैं जिसे हम कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, तो एमिनो अम्ल कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ोगे, है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे इसमें संरचना होती है, एमिनो अम्ल किस प्रकार से उसमें जुड़े हुए रहते हैं। सिकल सेल एनीमिया नाम का एक रोग होता है, वो रोग कैसे उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है, वो भी पढ़ोगे। ठीक है, प्रोटीन, तो प्रोटीन की पूरी संरचना कैसी होती है। प्रोटीन के बाद आप पढ़ोगे विटामिन। विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन भी आपको पता है अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। तो एक होते जल में विले और एक होते वसा में विले विटामिन। तो विटामिन कौन कौन से हैं जो जल में विले होते हैं, कौन कौन से हैं जो किसमें, वसा में विले होते हैं, उसके बारे में आपको इस पाठ के अंदर जानकारी होगी। ठीक है, फिर आएगा इसके अंदर देखो खनिज लवण नहीं है, खनिज लवण के अलावा ये आ गया शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। फिर आएगा इसके अंदर वसा। वसा क्या होती है, वसा कौन कौन सी होती है, वसा के बारे में लिपिड्स जिसे अपन कहते हैं, तो लिपिड्स के बारे में भी आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी प्राप्त होगी। लिपिड्स के अलावा फिर आप इसमें पढ़ोगे अपने ये जो आते हैं ना रासायनिक दूध, जिसे अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स का उपयोग कहाँ होता है, और हार्मोन्स को एक शब्द दिया गया है जिसका नाम है पंचायतीकरण। पंचायती कैसे करते हैं, इसको हम रासायनिक दूध के नाम से जानते हैं। किसने, रासायनिक दूध। यानी ये जहां पर उत्पन्न होता है ना, वहां पर इसका कोई काम नहीं है, ये किसी दूसरी जगह जाकर अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको रासायनिक दूध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं जैव अणु, हम बताते हैं 25 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहला क्या आया, शर्करा। शर्करा में अशर्करा दोनों होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मुख्य रूप से आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इन सब के बारे में जानकारी लोगे। दूसरा हमने लिया प्रोटीन। तो प्रोटीन की संरचना क्या होती है, प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की होती है, क्या है, और एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्ल में आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। वसा, विटामिन, हार्मोन, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और साथ में ध्यान रखिएगा बायो के अंदर जो आप पढ़ते हो कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ना, उसके बारे में भी आप इसमें भी पढ़ोगे। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ये आगे मुख्य रूप से। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो है न्यूक्लिक अम्ल। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपने पढ़ा है, जनरली अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ते थे, डीएनए आरएनए, है ना, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, देखो न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रहेगा। फिर हम पढ़ते हैं इसमें डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीऑक्सी, इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और ये होता है राइबोज, इसको क्या लिखते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दो अलग अलग है। अब ये डीएनए कैसे इसकी संरचना बनी है, आरएनए कैसे संरचना बनी है, तो आपने केवल सूत्र पढ़े, हम यहां पर पढ़ेंगे कि इनके सूत्र कैसे बने हैं, इसमें क्या क्या मुख्य रूप से होते हैं, पिरिमिडीन और पिरिडीन जो क्षारक होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पढ़ा है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 5 क्षारक होते हैं इनके अंदर,
दोनों में, अब दोनों में एक तरह से भिन्नता होती है, वो आप जानते हो, है ना, डीएनए की संरचना। इसके अलावा आपने जो बायो के अंदर टॉपिक पढ़ा है वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। अनुलेखन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्रियाएं क्या होती है, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा लेसन अगर आप पढ़ते हो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इसमें कहीं जगह पर जैसे अपन जनरली पढ़ते थे ना कि यार ये विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उनकी कमी से क्या रोग होता है, उसकी मतलब स्रोत क्या है प्राप्त करने के, उन सब के बारे में। तो वो तो क्या है, जनरल सारणियां दी हुई है, तो आपको सारणी जनरल रूप में ध्यान रखनी है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उसकी भी सारणी दी गई है ना। तो वो तो चलो सारणी के रूप में, बाकी मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इस पाठ को जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे अपन। ग्लूकोज और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की जब आप संरचनाएं बनाओगे तो वो संरचनाएं बनाने में आपको मजा आएगा। दिखने में आप किताब खोल के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्या टॉपिक है, कैसे इसको समझने। देखो इसका मैं एक नमूना बताता हूं आपको। जैसे अपने ये जो 14वां पार्ट है ना, अब इस पार्ट के अंदर देखो ये संरचनाएं, ये 1 2 3, अब ये संरचनाएं आपने पढ़ी है ना। इसके अलावा देखिए ये संरचनाएं आप देखते हो, ये आ गई फ्रक्टोज की संरचना। उसके बाद ये देखो आप, ये सुक्रोज, ये क्या आया माल्टोज, फिर ये लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज के बाद ये आपको सब ये दिख रही है संरचनाएं। तो ये सारी संरचनाएं कैसे बनती है वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। कैसे आई है, बायो में तो आपको क्या बताया कि हाँ भाई ये संरचना है इसकी इस तरह से होती है, लेकिन इसमें ये बताया जाएगा कि कैसे बना है ये संरचना सूत्र, कैसे आप बनाओगे। आप 2 संरचनाएं बनाओ, एक ट्रिक बताऊंगा इसमें, उस ट्रिक से आप आगे की संरचनाएं आसानी से बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 संरचनाएं जब आप जुड़ती है, आपस में जुड़ती है, तो इसमें एक बंध बनता है जिसे ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा वसा, विटामिन, वसा के बारे में जनरल जानकारी होगी, विटामिन, ठीक है। विटामिन के अलावा आ जाएगा इसमें हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन है, हार्मोन्स की कमी कौन रोग क्या होता है, हार्मोन्स को रासायनिक दूत का नाम क्यों दिया गया, रासायनिक दूत क्यों कहते हैं इसे, इसके बारे में जानकारी पढ़ोगे। और उसके बाद इसमें आएगा मुख्य रूप से प्रोटीन क्या होते हैं, तो प्रोटीन के बारे में आपको पूरी जानकारी। एंजाइम याद रखिएगा, एक और पॉइंट है इसमें, एंजाइम को क्या कहते हैं अपन, जैव रासायनिक उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तालाकुंजी सिद्धांत पढ़ा होगा आपने बायो के अंदर, उस प्रकार से क्रिया होती है। एंजाइम के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, ठीक है। खनिज लवण नहीं है इसमें दिया हुआ, और साथ में देंगे अपन लास्ट में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार से बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड संरचना क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड संरचना क्या होती है, इन संरचनाओं से डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और उसके साथ में लास्ट में आएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। बहुत ही शानदार चीज है इसमें, जिसमें आप पढ़ोगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है, अनुलेखन और अनुवादन, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण, जिसे अपन कहते हैं ना प्रतिलिपि बनाना। जो इसमें आणविक कैंचियों के बारे में भी आपने जैसे बायो में पढ़ा होगा, आणविक कैंचियां क्या होती है, राइबोज, ये न्यूक्लिक एसिड की जो होती है ना इसमें, ये आणविक कैंचियां। तो आणविक कैंचियां क्या होती है, आणविक कैंची का उपयोग कैसे किया जाता है, एक डीएनए बनता है, डीएनए से वापस दोबारा नए डीएनए का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप इस लेसन में पढ़ोगे, जिसमें बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों को मिलाया जिससे बना बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो अब ये लेसन शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम शुरुआत करेंगे, जब अपना लेक्चर शुरू होगा तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब की जरूरत है। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, और एक और चीज, आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर
मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें आप पढ़ोगे कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, या वो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री बोरिंग है, ठीक है ना, तो उनकी बोरियत को कैसे दूर किया जाए, या अगर उनको केमिस्ट्री में वो समझते हैं कि मैं बहुत ही वीक हूं, तो वो वीक से कैसे आगे स्ट्रांग बनेगा, उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।